दिसंबर को शाम के लगभग पौने 6 बजे जो रांदा शाह हैं, मुखिया हैं गोपी पतियावा पंचायत के एमएच नगर थाना के, ये एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के पश्चात वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी बीच जो है रघुनाथपुर थाना के अंतर्गत इनको जो है साइड से एक बुलेट गाड़ी से अज्ञात अपराधकर्मी आए और इनको जो है गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में जो लगातार बाद में जो है सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था, एफएसएल टीम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। और चूँकि जो घटना है वो एकदम एकांत जगह पे हुई थी, तो कोई सीसीटीवी डायरेक्टली हम लोगों को नहीं मिला था। परंतु जो विटनेस उनके साथ थे, उनके साथ मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, उनके द्वारा जो बताया डिस्क्रिप्शन एवं जो स्थानीय स्तर पे जो हम लोगों के मैनुअल और टेक्निकल इनपुट हैं, उनके आधार पे बाद में हम लोग लगातार इस केस पे काम कर रहे थे। और फिर जो है कल 10 दिसंबर को हम लोगों को फाइनली इस केस में जो है उद्भेदन हुआ है। इस समय जो सम्मिलित 3 अपराधकर्मी हैं, तीनों के तीनों जो है हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो अपराध कर्मियों के द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल जिसका इस्तेमाल किया गया था अपराध करने में, उसको भी बरामद कर लिया गया तथा जिस पिस्टल से इनको गोली जो शूट किया गया था उसको भी हम लोगों के द्वारा बरामद कर लिया गया। आप लोग विदित हैं कि पहले से ही इसमें जो खोखा है वो उसी दिन घटना में बरामद हुआ था, तो हम लोग जो इसमें एफएसएल की टीम है उसके द्वारा हम लोग इसकी जांच करवाएंगे कि वही खोखा इसी पिस्टल से मिला है, और फिर बाद में इस केस में अग्रिम जो है अनुसंधान भी करेंगे। इस संबंध में जो 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, विशाल, सत्यम और अंकित। तो इसमें विशाल और जो सत्यम है वो उस दिन जब जो मुखिया रांधा साहब अपने किसी ग्रामीण के अंतिम संस्कार से आ रहे थे, तो इनको इस बात का पता था कि ये वहाँ से आने वाले हैं, तो ये लोग थोड़ा सा आगे एक टी पॉइंट के ऊपर उनका वेट कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि ये बढ़ गए हैं, तो इन्होंने पीछा करते हुए जो एक जगह है फुलवरिया, वहाँ पर इनको जो है एकांत में, जहाँ पर कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, और उसको इंटरसेप्ट करके चलती गाड़ी में ही इनको शूट कर दिया था। इसमें जो अंकित कुमार हैं, उनका रोल ये है कि इनके द्वारा जो है इसको जो विशाल कुमार यादव हैं, जो गोपी पतियावा गांव के रहने वाले हैं, इनको पिस्टल प्रोवाइड किया था। और उसके बाद जो है इनके द्वारा इसमें जो लॉजिस्टिक है, मोटरसाइकिल चोरी, जो बुलेट है वो भी मोटरसाइकिल चोरी का है। इस संबंध में जो है हम लोग जो जिस थाना का चोरी का है वहाँ से हम लोग कांटेक्ट करके उसको हैंडओवर जो इसके उस केस में भी इनको रिमांड किया जाएगा। तो बेसिकली जो पूरा केस है उसका हम लोगों के द्वारा उद्भेदन कर दिया गया है। जितने भी अभियुक्त थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, और जो पूरा घटनाक्रम था, सीक्वेंस था, उसका भी हम लोग के द्वारा। कारण क्या था रांदा की जो हत्या की गई है? इसमें जो ग्रामीण जो ये क्योंकि दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, तो एक है जो विशाल कुमार यादव हैं, उनका आपराधिक चरित्र रहा है। उनको इस बात का संदेह था कि जो पूर्व में इनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके अंदर जो जो रांधा साहब मुखिया हैं उनके द्वारा ही पुलिस को बताया गया होगा, इस बात का इनको संदेह था। हाल ही में फिर इनको कहीं से सूचना मिला, या फिर जो है जो ग्रामीण मुखिया इनके द्वारा जो ऐसी बात इनको सुनने में आई कि मुखिया जी ने 50,000 रुपये इनके ऊपर इनाम रख दिया खुद से ही, कि हम इसको जो भी पकड़ाएगा उसको 50,000 देंगे। जब ये बात इनको पता चली तो उसी आवेश में आके फिर इन्होंने जो है इसका घटना को जो है एकदम शॉर्ट टर्म में वो प्लान किया और फिर बाद में उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। तो घटना के अभी तक जो इसके जो पूछताछ में है यही कारण आया है। उसके अतिरिक्त भी जो अगर कोई कारण है तो उस संबंध में हम लोग, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है, कल ही गिरफ्तारी हुई, तो आगे हम लोग रिमांड लेके और आगे की जानकारी इसमें लेंगे। सांसद को धमकी देने वाले मामले में आपराधिक इतिहास में कुछ रहा है क्या सर? जो हथियार यूज हुई सर वो क्या देसी है या फिर किसी? हाँ, इसमें जो है पिस्टल है, जो कंट्री मेड पिस्टल रहते हैं, जो जिससे फायरिंग की गई है। खोखा भी जो उस दिन बरामद हुआ था, और ये जो पिस्टल है इसमें हम लोग उसका मैचिंग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इनका सभी का जो गिरफ्तारी है सिवान जिला के ही अलग अलग जगहों से हुआ है, किसी का साँव से, किसी का जो है जीरादेई से। तो इनका आपस का जो लोकेशन था वो लगातार, क्योंकि 3 तारीख की घटना है और गिरफ्तारी लगभग जो 10 के पूरे दिन में हुई है, तो उसमें लगातार हम लोगों की टीम इसमें काम कर रही थी। तो इनके द्वारा कई बार जगह बदली गई, यहाँ तक कि ये यूपी के बलिया भी गए और
गोपालगंज भी गए, तो उन सब जगह पे हम लोग लगातार ट्रेस कर रहे थे और फाइनली जब ये लोग सिवान में अपनी किसी क्योंकि जगह बदल के रहे तो वहीं से तीनों का गिरफ्तारी किया गया। जो सांसद को धमकी दिया गया जिनकी गिरफ्तारी हुई उनका क्या नाम है? उनका नाम है ब्रिजेश यादव, पिता संजय यादव।